मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों का सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़। इसमें अभी तक हम लोगों ने लेसन नंबर 6 तक का वर्क कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग हमारे इस वीडियो में लेसन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसका हिंदी में नाम होगा व्यावसायिक वित्त के साधन, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस, व्यावसायिक वित्त होता क्या है, बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है नो बिजनेस कैन एग्जिट विदाउट फंड्स, मतलब कोई भी बिजनेस जो रहता है, कोई भी व्यापार जो रहता है वो फंड के बिना नहीं चल सकता है, फंड के बिना उसका काम नहीं हो सकता है। मनी इज़ नीडेड व्हेन बिजनेस इज स्टार्टेड, मतलब मनी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, मनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, आवश्यक होती है बिजनेस को स्टार्ट करने में। इट इज़ रिक्वायर्ड टू कीप द बिजनेस गोइंग एंड इट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन टू द बिजनेस इज एक्सपेक्टेड, मतलब जब हमारा बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तब तो मनी की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, साथ में मनी की रिक्वायरमेंट अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए भी ज़रूरी होती है। मतलब हमारा जब बिज़नेस हम लोग कैरी करते हैं, बिज़नेस को हम जब बढ़ाते हैं, तो उस बिज़नेस की डेली एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए, बिज़नेस की रोज़ की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, माल लाने के लिए, माल को सप्लाई करने के लिए, इन सभी चीज़ों की हमारे पास में मनी की रिक्वायरमेंट होती है। आगे दिया हुआ है अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड इट्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड इज कॉल्ड फाइनेंस, मतलब यही अवेलेबिलिटी जो रहती है, यही जो आवश्यकताएं रहती है और जिन आवश्यकताओं को हम इजीली पूरा कर सकते हैं, वही हमारा कहलाता है फाइनेंस। मतलब ये जो मनी रहती है उस आवश्यकताओं को जब पूरा करती है, उन ज़रूरतों को जिसके थ्रू हम पूरा करते हैं, वही हमारा कहलाता है फाइनेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वित्त। आगे दिया हुआ है बाय बिजनेस फाइनेंस we mean the finance for business whatever whether it is established by an individual proprietor partnership firm or a company or any other form of business organization, मतलब यही जो फाइनेंस रहता है या ये जो अमाउंट रहता है, जो फंड रहता है, ये फंड ना ही सिर्फ हमारे बिजनेस में ही नहीं, बिजनेस के साथ साथ में हमारे प्रोप्राइटरशिप, मतलब इंडिविजुअल बिजनेस जो रहता है हमारा, वो पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, इन सभी के लिए भी ज़रूरी रहता है और अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी ये फ़ंड की हमारे पास रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। आगे दिया हुआ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर बिजनेस इज़ टू मेक श्योर दैट अपडेट फंड ऑफ राइज्ड एट मिनिमम कॉस्ट एंड दे आर यूज्ड प्रूडेंशियली। अ प्रॉपर फाइनेंस प्लानिंग इज बिजनेस मस्ट प्रोवाइड द प्रेजेंट नीड एंड फ्यूचर डेवलपमेंट, मतलब हम जब भी हमारे बिज़नेस में फाइनेंस की हमें ज़रूरत पड़ती है या जो भी फ़ंड हम हमारे बिज़नेस में लगाते हैं, उस फंड को हमें इस तरीके से लगाना चाहिए, उस फंड का यूज़ हमें अपने बिज़नेस में यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग जो है वो इतने प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहिए कि वो बिज़नेस में हमारी जो प्रेजेंट की जो रिक्वायरमेंट है, प्रेजेंट की जो नीड्स से जो ज़रूरतें हैं, उसको तो पूरा करे ही करे, और साथ ही साथ में वो फंड हमारे बिज़नेस के फ्यूचर को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर पाए। मतलब आज की आवश्यकताओं को देखते हुए हम जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इन फ्यूचर होने वाली चीज़ों के लिए डेवलपमेंट में हमें सपोर्ट करें। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देखा मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस आप सभी को अपनी कॉपी में ऑन लैंग्वेज करना है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस मतलब व्यावसायिक वित्त की प्रकृति क्या होती है या इसकी विशेषता क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, ऑल टाइप्स ऑफ फंड। ऑल टाइप्स ऑफ फंड मतलब सभी प्रकार के कोषों का समावेश। इसमें दिया हुआ है बिजनेस फाइनेंस कंप्लीट्स ऑल टाइप्स ऑफ फंड यूज्ड इन बिजनेस ओनर्स फंड्स एंड बोरोस फंड, मतलब व्यावसायिक वित्त जो रहता है वो सभी प्रकार के कोषों को यूज़ करता है, सभी प्रकार के कोषों का उपयोग इसमें बिजनेस के लिए किया जाता है, चाहे वो हमारा खुद का पैसा हो या उधार लिया हुआ पैसा हो। मतलब यहाँ पे ऑनर्स फंड मतलब हमारा स्वयं का अमाउंट हो, या बोरोस फंड मतलब किसी से हमने उधार लेके काम किया है। मतलब बिज़नेस में जो भी फाइनेंस लग रहा है, जो भी अमाउंट हम लगा रहे हैं, वो खुद का सेल्फ इनकम भी हो सकता हो, किसी से उधार लिया हुआ या लोन के बेसिस पर भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑल टाइप्स ऑफ फंड। सेकेंड नंबर पे पॉइंट दिया हुआ है वेरिएशन इन अमाउंट्स। वेरिएशन इन अमाउंट्स मतलब यहाँ पे हमारा जो अमाउंट रहेगा, मात्रा में भिन्नता, इसका हिंदी में मीनिंग होगा वेरिएशन, यानी चेंजेस जो छोटा मोटा रहता है वो। इसमें फर्स्ट दिया हुआ द नीडेड ऑफ बिजनेस फाइनेंस वेरियस फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस अकॉर्डिंग टू द टाइप, साइज एंड एक्टिविटीज़, मतलब यहाँ पे हम हमारे बिजनेस में जो भी फंड का यूज़ करते हैं या जो भी अमाउंट हम लगाते हैं, वो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करती है,
बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करती है, बिज़नेस टू बिज़नेस डिपेंड करेगी। मतलब हमारे पास में जो हमने जो हमारे बिज़नेस में एक्टिविटीज़ करनी है, हमने हमारा जो बिज़नेस है कि सेटअप जमाना है हमको, वो बिज़नेस किस तरह का है, उसका साइज़ कैसा है, वो बिज़नेस का टाइप कैसा है, उसके अंदर होने वाली जो परफॉर्मेंस रहेगी, वर्किंग परफॉर्मेंस जो रहेगी, जो एक्टिविटीज़ रहेंगी वो किस तरह की, उसके अकॉर्डिंगली हम हमारे बिज़नेस का बजट बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली ही हम हमारे बिज़नेस में अमाउंट का यूज़ करेंगे। आगे दिया हुआ स्मॉल बिजनेस यूनिट्स रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनेंस एंड लार्ज बिजनेस यूनिट्स रिक्वायर ग्रेटर अमाउंट ऑफ फाइनेंस। मतलब जो छोटा बिजनेस रहता है वहाँ पे पैसों की ज़रूरत भी कम रहती है, पैसों की आवश्यकता भी कम रहती है। लेकिन अगर आपका बिज़नेस बहुत बड़ा है, आपने बड़े पैमाने पर अपने बिज़नेस में किसी काम को शुरू करा है, अपनी जो वर्किंग है, आपका जो प्रोडक्शन है वो लमसम में हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, तो वहाँ पे आपको उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फ़ंड भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए यहाँ पे हमको पॉइंट दिया हुआ है वेरिएशन इन अमाउंट, यानी हमारा जो बिज़नेस रहेगा वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें अपने बिज़नेस में किस तरह की कितनी अमाउंट का यूज़ करना है। आगे दिया हुआ है वेरिएशन इन अमाउंट अकॉर्डिंग टू द टाइम, द अमाउंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब जिस तरह से हमारा वेरिएशन इन अमाउंट में जो चेंजेस रहता है वो टाइप, साइज़ और एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, उसी तरह से ये टाइम लिमिट को भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारा बिज़नेस का जो अमाउंट है, जो अमाउंट हमने बाहर वाले व्यक्ति से लिया है वो टाइम टू टाइम हम पे कर पाएंगे या नहीं, जितनी वैल्यू, जितनी अमाउंट हम लोगों ने, जितना फ़ंड हम लोगों ने किसी से उधार लिया है वो हमें टाइम टू टाइम रिटर्न हो रहा है या नहीं। मतलब इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें ये देखना चाहिए कि हमें प्रॉफिट भी उतना होना चाहिए। आगे नंबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है रिक्वायर्ड कंटिन्यूसली। बिजनेस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग फॉर सम रीज़न ऑफ द अदर। मतलब हमारा बिजनेस अमाउंट जो रहता है या बिजनेस में जो फाइनेंस रहता है वो रिक्वायरमेंट इसकी कंटिन्यूसली बनी रहती है। ऐसा नहीं कि बिज़नेस में एक ही बार अमाउंट लगाने के बाद हमारी रिक्वायरमेंट हमेशा के लिए पूरी हो जाती है। जैसे जैसे हमारा बिज़नेस ग्रोथ करता है, डेवलप होता जाता है, वैसे वैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती ही जाती है और ये प्रोसेस जो रहती है वो हमेशा कंटिन्यूसली चलती रहती है। एक ही बार लगाया हुआ पैसा हमारे लिए लाइफ टाइम यूज़ नहीं हो सकता है। हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ये सिचुएशन जो रहती है या एक जो सिस्टम रहता है वो कंटिन्यूस चलता रहता है, कभी भी ब्रेक नहीं होता है। आगे दिया हुआ है डिटरमेंट ऑफ स्केल में जो पॉइंट दिया हुआ है वो है फाइनेंस इज द डिटरमेंट ऑफ स्केल ऑफ बिजनेस, एफिशिएंसीज ऑफ फाइनेंशियल एक्टिव फैसिलिटीज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस वेरियस एक्सपेंसिलिटीज ऑफ फाइनेंस कंप्लीट टू द कट ऑफ द साइज ऑफ बिजनेस। यहाँ पे डिटरमेंट ऑफ स्केल यानी बिजनेस जो रहेगा वो हमारी बिज़नेस में हमें सबसे पहले अपने फ़ंड की रिक्वायरमेंट पे ये देखना चाहिए कि किस चीज़ को हमें फ़र्स्ट प्रायोरिटी देना और किसको सेकंड। मतलब हमने जो फाइनेंस हमारे बिज़नेस में यूज़ करना है उस फाइनेंस को हमें पहले उसी जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है या पहले जिस चीज़ को हमें कंप्लीट करना ज़रूरी रहता है। आगे दिया हुआ है रिक्वायर्ड एवरीवेयर, बिजनेस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। मतलब बिजनेस फाइनेंस की व्यावसायिक वित्त की आवश्यकता हमें हर जगह पे हर तरह होती है। Each business enterprises needs finance whether it is a small or big manufacturing, trading और सर्विस सेक्टर। मतलब ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट रहता है, ये जो फाइनेंस रहता है, इसकी रिक्वायरमेंट जिस तरह से हमें बताया गया कि सभी जगह पर होती है और वो सभी जगह यानी क्या, इच बिजनेस इंटरप्राइजेज मतलब बिजनेस के साथ साथ में बिजनेस के अलावा जो छोटी मोटी चीज़ें होती है, जो स्मॉल और बिग मैन्युफैक्चरिंग होते हैं यानी किसी भी प्रोडक्ट को जो बना के दे रहे हैं, ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं यानी बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है वो, और साथ ही साथ में प्राइवेट सेक्टर्स या सर्विस सेक्टर्स वालों को भी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है या वित्त की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पे हमें पॉइंट दिया गया है रिक्वायर्ड एवरीवेयर। मतलब फाइनेंस की जो अवेलेबिलिटी रहती है या फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो हर जगह पर हर क्षेत्र के लिए आवश्यक होती है। आगे दिया हुआ हमको वाइडर टर्म, इसमें दिया हुआ है बिजनेस फाइनेंस इज वाइडर टर्म, इट इज़ नॉट कॉन्फिडेंट टू explanations of finance but includes equations of finance used of finance investment etc। मतलब बिजनेस फाइनेंस जो रहता है वो इन सभी टर्म्स को लेकर कंप्लीट किया जाता है। इस तरह से हमने अभी जो हमारा पॉइंट था वो था हमारा नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस।
अब हम लोग जिस पार्ट को कवर कर रहे हैं वो है सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस में हमारे पास जो वैल्यू रहेगी या इम्पोर्टेंट रहेगी, यहाँ पर अब हमें दिया हुआ सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब हम लोग देखेंगे बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट या उसकी अवेलेबिलिटी किस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर दिया हुआ है फाइनेंस इनिशियंस ऑफ कॉमर्स ऑफ बिजनेस टू कीप इट अवेल टू enable it to flourish as a matter not fact of fact finance is livelihood of business enterprises। मतलब हमारा जो बिज़नेस का फाइनेंस रहता है, जो व्यावसायिक वित्त रहता है, जो एक फंड रहता है, जो कोष रहता है, वो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि एक बिज़नेस का एक फूड होता है, लाइफ फूड होता है। मतलब जीवन भर चलने वाली एक आवश्यक चीज़ होती है, आवश्यक अमाउंट वैल्यू होती है, इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हमारे पास में बिज़नेस में अगर फाइनेंस नहीं रहेगा, हमारे पास में अगर वित्त नहीं रहेगा, फंड नहीं रहेगा, अमाउंट नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, तो हमारा बिज़नेस किसी भी लेवल पर जाके अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे व्यावसायिक वित्त जो रहता है वो बिज़नेस के लिए एक फूड के रूप में, ब्लड लाइफ फूड या ब्लड फूड के टाइप में होता है, जिसकी रिक्वायरमेंट हमें अपने बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, जिसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना हमारे बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नो बिजनेस एंटरप्राइजेस कैन बी सक्सेसफुली ऑपरेटेड विदाउट फाइनेंस। मतलब यहाँ पर इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी व्यापार हो, कोई भी इंटरप्राइजेस हो, वो फंड के बिना अपडेट नहीं हो सकता है या फंड के बिना सक्सेस नहीं हो सकता है। फाइनेंस इंटरनेट्स आर नॉट वेंटिंग वेयर even big business houses filled for want to fund and where small business units could make progress by making best use of availability of fund। यहाँ पर हमें बताया गया है कि जिस तरह से हमें अपने बिज़नेस को चलाने के लिए सही और समझदार और अपडेट लोगों की या एक हमारे स्टाफ की आवश्यकता होती है, लेकिन उस स्टाफ के साथ ही साथ में हमारे पास में यहाँ पर फ़ंड का होना भी मस्ट रिक्वायर रहता है, मस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि फ़ंड के बाद ही हम हमारे बिज़नेस की हर प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं या अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं बिज़नेस फाइनेंस इज़ फ्रॉम द फॉलोइंग पर्पज़। मतलब बिज़नेस फाइनेंस के लिए क्या क्या पर्पज़ होना चाहिए, तो सबसे पहले दिया हुआ है टू एक्वायर फिक्स्ड असेट्स। हमारे बिज़नेस के सबसे पहले हमारे पास में फिक्स्ड असेट्स होनी चाहिए। फिक्स्ड असेट्स आर रिक्वायर्ड इन एवरी टाइप्स ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैव टू परचेज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्चर्स, फर्नीचर्स एक्सेट्रा। ट्रेडिंग कंसर्न्स रिक्वायर शॉप्स, गोडाउन्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा। फॉर ऑल दिस नीड्स फाइनेंस इज एसेंशियल। मतलब हमारे बिज़नेस फाइनेंस के लिए हमारे पास में सबसे पहला जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है टू एक्वायर फिक्स्ड असेट्स। मतलब हमारे बिज़नेस के लिए हमारे पास में असेट्स होना चाहिए, फिक्स्ड असेट्स होना चाहिए। यहाँ पे टाइप्स ऑफ फिक्स्ड असेट दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग जो रहते हैं, मैन्युफैक्चरर इन्हें काम करने वाले या माल को बना कर देने वाले जो किसी भी प्रोडक्शन को करते हैं, तो उनके पास में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्चर्स और फर्नीचर्स, ये सब हमारे पास में फिक्स्ड असेट्स में काउंट होंगे। और उसी तरह से ट्रेडिंग कंसर्न्स में दिया हुआ है रिक्वायर्ड शॉप्स, गोडाउन्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा। मतलब ट्रेडिंग वाले जो रहेंगे, जो माल को खरीद रहे हैं और उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो सप्लाई करने वाले लोगों के पास में शॉप्स होनी चाहिए, अपने गोडाउन होने चाहिए, अपने स्टॉक को संभाल के रखने के लिए, और साथ ही साथ में उनके पास में व्हीकल भी होना चाहिए अपने माल का सप्लाई टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस करने के लिए। आगे दिया हुआ है टू परचेज गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स। ट्रेडर नीड्स फाइनेंस टू बाय गुड्स और डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ट्रेडर्स जो रहते हैं वो उनके लिए फाइनेंस की नीड क्यों होती है, ताकि वो अपने बिज़नेस के लिए कच्चा माल खरीद सके, अपने स्टॉक को खरीद सके। और ख़रीदने के बाद में, स्टॉक को परचेज़ करने के बाद में मैन्युफैक्चरर्स के लिए नीड क्या होगी फाइनेंस की, उनके लिए होगा कि वो रॉ मटेरियल को किसी भी प्रोडक्शन में कन्वर्ट कर पाए। मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो रहता है, मैन्युफैक्चर करने वाला व्यक्ति रॉ मटेरियल खरीदेगा, कच्चा माल खरीदेगा और उस कच्चे माल को वो प्रोडक्ट के रूप में रेडी करता है। आगे दिया हुआ है टू एक्वायर ह्यूमन सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडर्स नीड्स फाइनेंस टू पे रेम्यूनरेशन ऑफ मैनर्स सुपीरियर्स वर्कर्स एंड स्टाफ एम्प्लॉयज बाय देम। तो इस तरह से हमारे पास में ये तीनों चीज़ें दे के रखी हैं। आगे दिया हुआ है टू मीट अदर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, टू पे डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस लाइक टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, वाटर बिल्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कन्वेंस चार्जेस,
पोस्टेज, टेलीग्राम एक्सेट्रा। मतलब हमारे पास में हमें नीड जो रहती है, जो हमारे बिज़नेस की जो डेली नीड रहती है या डेली के जो छोटे एक्सपेंसेस रहते हैं, उन एक्सपेंसेस को फुलफ़िल करने के लिए भी हमारे पास में फ़ंड होना बहुत कंपलसरी रहता है, जिससे हम हमारे सभी तरह के एक्सपेंसेस जस्ट लाइक टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्सपेंसेस, वाटर बिल्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कन्वेंस चार्जेस, पोस्टेज और टेलीग्राम, इन सबको हम लोग फुलफ़िल कर पाए या इनकी फुलफ़िल करने के लिए, इनको फुलफ़िलमेंट करने के लिए भी हमें रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंस की। आगे दिया हुआ है टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। बिज़नेस फाइनेंस जो रहता है उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना भी हमारे बिज़नेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर हम हमारे बिज़नेस को डेवलप करना चाहते हैं, हम हमारे बिज़नेस को ग्रोथ लेना चाहते हैं, बिज़नेस की ग्रोथ करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना बहुत हमारे लिए आवश्यक है। जब तक हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपने बिज़नेस में यूज़ नहीं करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हम अपने बिज़नेस में यूज़ नहीं करेंगे, तब तक हमारा बिज़नेस ग्रोथ नहीं कर सकता है। और अगर बिज़नेस ग्रोथ नहीं होगी तो हमारा जो प्रॉफिट रहता है वो भी नहीं हो पाएगा। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए, उन मशीनों को अपडेट करने के लिए, वैसे स्मार्ट वर्कर्स होने के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए हमारे पास में उतना फंड होना चाहिए ताकि हम हर चीज़ को लेटेस्ट वर्जन में यूज़ कर पाए। बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ टू अवेल बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ लेने के लिए हमें नई नई चीज़ें देखनी चाहिए। नई नई चीज़ें यानी इसमें जो भी कस्टमर रहता है उसको मैक्सिमम बेनिफिट हम किस तरह से अवेलेबल करवा सकते हैं, उसको हम किस तरह से रॉ मटेरियल के साथ में परफेक्ट अमाउंट दे सकते हैं, किस तरह से हम उनको गिफ्ट हैम्पर पर दे सकते हैं, कैश डिस्काउंट कितना कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी हमारे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करने में हमें हेल्प करती है। आगे दिया हुआ है एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स, अ बिजनेस अंडरटेकिंग नीड्स फाइनेंस टू एक्सेप्ट इट इन प्रोडक्शन ऑफ एक्साइटिंग ऑपरेशनल्स। इस तरह से हमारे पास में 6 to 7 पॉइंट्स जो थे वो दिए हुए थे सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस के हमने पॉइंट्स पढ़े। तो यहाँ तक कवर आप लोग कंप्लीट करिए। अब हम लोग आगे जो देख रहे हैं वीडियो वो है टाइप्स एंड यूजेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस यानी व्यावसायिक वित्त के प्रकार क्या होते हैं, फाइनेंस हमारा कितने तरह का होता है। तो अब हम लोग इस चार्ट को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं चार्ट को। यहाँ पे दिया हुआ टाइप्स एंड यूजेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस के या व्यावसायिक वित्त के क्या यूज़ होते हैं, क्या उपयोग होते हैं और उनके कितने प्रकार होते हैं, यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है बिजनेस फाइनेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टाइप्स एंड यूजेस। फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट एंड अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है बिजनेस फाइनेंस को, जिसमें फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू टर्म, सेकेंड नंबर पर है अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट और थर्ड नंबर पे अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। कितने तरह की क्या क्या चीज़ें होती हैं ये देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है टाइप्स ऑफ फाइनेंस अकॉर्डिंग टू टर्म के अकॉर्डिंगली बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है ये दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है अवधि के आधार पर, अकॉर्डिंग टू टर्म यानी अवधि के आधार पर है। तो इसमें दिया हुआ है लॉन्ग टर्म फाइनेंस वो रहेगा जिसमें दीर्घावधि के लिए लोन दिया जाता है, दीर्घावधि के लिए जो कार्य किए जाते हैं। शॉर्ट टर्म और मीडियम वो जो एवरेज बेसिस पर वर्क करता है और शॉर्ट टर्म वो जो बहुत ही छोटे पैमाने पर कार्य करता है। अब यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर की जो कैटेगरी दी हुई है अकॉर्डिंग टू टर्म में वो है, इसमें दिया हुआ है बिजनेस फाइनेंस। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो रहता है उसमें 3 तरह की 4 कैटेगरी की सब पार्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें है बाय इशू ऑफ शेयर, बाय इशू ऑफ डिबेंचर, बाय लोन्स फ्रॉम बैंक, स्पेशल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और बाय बैक ऑफ प्रॉफिट। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है मीडियम टर्म फाइनेंस की जो कैटेगरीज दी हुई है वो है बाय इशू ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर, बाय बैंक लोन, बाय पब्लिक डिपॉजिट्स, बाय लोन फ्रॉम स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बाय लोन फ्रॉम फाइनेंस कंपनीज और बाय अदर लोन। उसके बाद में दिया हुआ है शॉर्ट टर्म फाइनेंस में जो कैटेगरीज दी हुई है वो दिया हुआ है बाय बैंक क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, बाय ट्रेड क्रेडिट्स, बाय इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, बाय डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बाय एडवांटेजेस फ्रॉम ब्रोकर्स और एडवांस फ्रॉम कस्टमर। इस तरह से यहाँ पे टाइप्स ऑफ फाइनेंस अकॉर्डिंग टू टर्म में दिया हुआ है 3 कैटेगरीज है, जिसमें था लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मीडियम फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो रहेगा
वो दीर्घकालीन वित्त कहलाएगा। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है मीडियम टर्म फाइनेंस जो रहेगा वो मध्यमकालीन रहेगा या मीडियम एवरेज बेसिस पर वर्क करेगा। और लास्ट नंबर पे दिया हुआ है शॉर्ट टर्म, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे अल्पकालीन या बहुत ही छोटे पैमाने पर जो काम करता है। इस तरह से यहाँ पे टाइप्स ऑफ फाइनेंस की 3 कैटेगरीज थी, लॉन्ग, मीडियम और शॉर्ट। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड इट्स यूज़। लॉन्ग टर्म फाइनेंस यानी दीर्घकालीन जो वित्त होता है या लॉन्ग टाइम के लिए जो ज़्यादा समय के लिए जो फाइनेंस किया जाता है उसके क्या यूजेस रहते हैं ये हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर दिया हुआ है व्हेन लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेफर्स टू द फाइनेंस विच इज़ राइज्ड एटलीस्ट अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर। मतलब लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो रहता है, दीर्घकालीन लोन या दीर्घकालीन वित्त जो रहता है उसका जो ड्यूरेशन रहता है, जो उसका एक टाइम पीरियड रहता है वो मिनिमम 10 ईयर्स का होना चाहिए। अगर 10 ईयर्स तक का आपका लोन या फाइनेंस रहता है तो वो हमारा कहलाता है लॉन्ग टर्म लोन में। आगे दिया हुआ है इट इज़ रिक्वायर्ड टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट्स, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सर। और यहाँ पर हमारे लॉन्ग टर्म लोन के अंदर आता है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फिक्चर्स और फर्नीचर। सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट्स आर मेंट टू फॉर परमानेंट यूज़, इट इज़ बिजनेस एंड विच आर नॉट फॉर सेल। और यहाँ पर ये जो फिक्स्ड एसेट्स रहती हैं ये परमानेंटली हमारे बिजनेस के लिए ही यूज़ की जाती है। इसका पर्सनल यूज़ या इसका सेलिंग हम अपने बिजनेस में नहीं कर सकते। मतलब लॉन्ग टर्म फाइनेंस के अंदर जब हम किसी मशीन का इन्वेस्टमेंट करने के लिए मशीन को परचेज़ करते हैं, यूज़ करते हैं या बिज़नेस में उस मशीन को इस्टेब्लिश करते हैं तो उस मशीन का यूज़ परमानेंटली हम बिज़नेस के लिए ही कर सकते हैं, ना तो उस मशीन को पर्सनली यूज़ कर सकते हैं और ना ही उस मशीन को सेल कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज देयरफॉर यूज्ड टू मीट एंड परमानेंट नीड्स ऑफ बिजनेस, इट इज़ यूज्ड कंटिन्यूसली फॉर अर्निंग रेवेन्यूज़। मतलब यहाँ पर इन मशीनों का यूज़ जो किया जाता है वो कंटिन्यूस प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है और बिजनेस के लिए ही वो परमानेंटली फिक्स्ड होती है। आगे दिया हुआ है लॉन्ग टर्म फाइनेंस कैन बी विड्रॉल इन 2 केसेस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो रहता है वो मेनली 2 केसेस पर विड्रॉल होता है, 2 कंडीशन में यूज़ होता है। इसमें फर्स्ट दिया हुआ है व्हेन द फर्म इज़ टू बी क्लोज्ड। पहली चीज़ तो वो व्हेन द फर्म इट इज़ टू बी क्लोज, मतलब पहली चीज़ तो ये जब आपका फर्म आपकी बंद हो रही है। और सेकेंड दिया हुआ है व्हेन द बिजनेस एक्टिविटीज़ आर टू बी क्रूटाइल्ड। मतलब जब भी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है वो या तो ग्रोथ अप नहीं हो रही है, ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंस और इसका यूज़ होगा। सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है मीडियम टर्म फाइनेंस एंड इट्स यूज। मीडियम टर्म फाइनेंस क्या होता है? तो मीडियम टर्म फाइनेंस के लिए यहाँ पे दिया हुआ है मीडियम टर्म फाइनेंस रेफर्स टू दैट फाइनेंस विच इज़ एक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड रीपेमेंट ऑफ असेट्स। मीडियम टर्म जो रहती है या मीडियम टर्म फाइनेंस जो रहता है उसका रिक्वायरमेंट जो रहता है वो इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है वो परमानेंटली वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ किया जाता है या रीपेमेंट ऑफ असेट्स का रीयूज़ करने के लिए, रीपेमेंट करने के लिए, या वर्किंग कैपिटल को हिंदी में कहा जाता है कार्यशील पूंजी। इसके लिए यहाँ पे मीडियम टर्म फाइनेंस का यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन। इट इज़ रिक्वायर्ड अ पीरियड ऑफ लेस देन 10 ईयर। और मीडियम टर्म फाइनेंस जो रहता है वो 10 वर्ष से कम का रहता है बट मोर देन 1 ईयर। 10 वर्षों से कम का रहेगा लेकिन उसका जो ड्यूरेशन है वो 1 साल से का होना चाहिए। मतलब लॉन्ग टर्म लोन में जो हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो रहेगा वो मिनिमम उसका जो एक पीरियड रहता है या ड्यूरेशन रहता है वो मिनिमम 10 ईयर होना चाहिए। लेकिन मीडियम टर्म फाइनेंस में जो हमारा ड्यूरेशन रहेगा फाइनेंस का वो मिनिमम 1 ईयर का होना चाहिए और 10 ईयर से कम का होना चाहिए। मतलब 10 ईयर से कम का होना चाहिए लेकिन 1 ईयर उसमें कंपलसरी रहता है। आगे दिया हुआ है यहाँ पे शॉर्ट टर्म फाइनेंस एंड जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो रहेगा वो होता है अल्पकालीन जिसे हम बोलते हैं या बहुत ही छोटे समय के लिए किया गया हो। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म फाइनेंस एंड इट्स उसमें दिया हुआ है शॉर्ट टर्म फाइनेंस रेफर टू दैट फाइनेंस विच इज़ यूज्ड फॉर मीटिंग द शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ बिजनेस विच इज़ ऑल्सो नो एज वर्किंग कैपिटल। मतलब यहाँ पे शॉर्ट टर्म फाइनेंस का जो ड्यूरेशन रहता है वो मिनिमम 1 ईयर के लिए होना चाहिए और इसका यूज़ भी हम लोग यहाँ पर
बिजनेस की वर्किंग कैपिटल को ग्रो अप करने के लिए या कार्यशील पूंजी के लिए करते हैं। वर्किंग कैपिटल इज़ दैट कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड टू मीट डे टू डे नीड्स ऑफ बिजनेस। इट्स एग्जाम्पल, मतलब वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है या कार्यशील पूंजी वो पूंजी होती है जो हमारे व्यापार के होने वाले दिन प्रतिदिन के खर्चों को या छोटी मोटी रिक्वायरमेंट को करने के लिए यूज़ की जाती है। एक अमाउंट ऐसा होता है हमारे बिजनेस में, एक ऐसा सेविंग हम लोग इस तरह से करते हैं कि हमारे रोज़ के जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं उन एक्सपेंसेस को हम उसी अमाउंट के थ्रू फुलफ़िल करते हैं। अब यहाँ पे इसके वर्किंग कैपिटल के एग्जांपल दिए, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, रीपेमेंट पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरी, टैक्स, रेंट, फ्लाइट चार्जेस एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पे हम ये वर्किंग कैपिटल का यूज़ जो करेंगे रॉ मटेरियल को परचेस करने के लिए कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे दिया है वेजेस, मजदूरी, सैलरी, वेतन, टैक्सेस, किसी भी तरह के टैक्स हमारे हो, कर हो, रेंट, किराया, फ्रेट और फ्लाइट चार्जेस यानी हमारे जो भी लोडिंग से रिलेटेड ढुलाई एक्सपेंसेस रहते हैं वो। और अदर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो हम लोगों ने बिजनेस में करने के लिए हमारे रिक्वायरमेंट ज़रूरी हो गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर वर्किंग कैपिटल में इतने एक्सपेंसेस का पे करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा फंड ऐसा रखना पड़ता है जो हमारे छोटे मोटे रोज़ के नीडी एक्सपेंसेस जो रहते हैं, छोटे मोटे जो ज़रूरी खर्चे रहते हैं, रिफ्रेशमेंट भी जिसमें आ गया, वो सारे खर्चे इस वर्किंग कैपिटल के एक्सपेंस अमाउंट के थ्रू फुलफ़िल होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस कैपिटल होती है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस का जो अमाउंट ड्यूरेशन रहता है वो 1 ईयर होना कंपल्सरी रहता है। अब यहाँ पर दिया हुआ टाइप्स ऑफ फाइनेंस अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट। टाइप्स ऑफ फाइनेंस अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो कैपिटल रहती है, फाइनेंस जो रहता है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल एंड ब्लॉक कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल फॉर ब्लॉक कैपिटल, और सेकंड नंबर पे होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसमें हम लोग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं। ऐसी संपत्ति या ऐसी पूंजी जिसे स्थायी पूंजी जिसे हम कहते हैं, जैसे बिल्डिंग। अब बिल्डिंग हमने ले ली है तो उसमें जो भी हमने फ़ंड लगाया है वो फिक्स्ड कैपिटल में काउंट हो जाएगा। अगर हमने ज़मीन खरीदी है, प्लॉट खरीदा है या कंस्ट्रक्शन किया हुआ मकान रेडीमेड खरीदा है, तो यहाँ पर हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है 1 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़ या जितने भी लाखों का, वो हमारा फिक्स्ड कैपिटल में काउंट हो जाएगा, क्योंकि उस संपत्ति को हम बार बार हिला नहीं सकते और रोज़ खरीद के रोज़ बेच भी नहीं सकते। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट जो फिक्स्ड एसेट्स के लिए परचेज किया जाता है वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड ब्लॉक कैपिटल में काउंट होता है। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस के, हमारे इंटरप्राइजेस के, फैक्ट्रीज़ के, कंपनीज़ के डेली एक्सपेंसेस को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ की जाती है, वो कहलाती है वर्किंग कैपिटल। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पे दिया हुआ है टाइप्स ऑफ फाइनेंस अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। ऑनर फंड, बोरोड फंड। अब ऑनर फंड वो फंड होता है जो खुद की सेल्फ इनकम रहती है, जिसका बिजनेस है वो मालिक खुद ही अपनी इनकम से ही सारे बिजनेस को चला रहा है, अपने खर्चों की पूर्ति करने के लिए या अपने बिजनेस की रोज़ की डेली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो पूरी तरह से अपनी ही इनकम का यूज़ कर रहा है, तो वो कहलाएगा ऑनर्स फंड। ऑनर्स फंड जो रहेगा उसमें व्यक्ति अपनी खुद की ही इनकम का यूज़ करता है, वो कहीं से भी उधार पैसा लेके अपने काम को पूरा नहीं करता है। लेकिन बोरोड फंड वो फंड होता है जिसमें व्यक्ति अपनी इनकम का यूज़ न कर सकते हुए आउटसाइडर पार्टीज से अमाउंट लेता है। आउटसाइडर पार्टीज से अमाउंट लेके अपने बिजनेस को पूरा करता है, जैसे लोन। अगर हमको बिजनेस सेटअप करना है, हमें किसी भी तरह के अपने खर्चों को पूरा करना है, किसी चीज़ का इन्वेस्टमेंट करने के लिए परचेज़ करना है, प्लॉट खरीदना है, मकान खरीदना है, कोई बड़ी अमाउंट से कुछ चीज़ें परचेज़ करनी है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास हमारी सेल्फ अर्निंग नहीं है, खुद की सेल्फ इनकम नहीं है, तो उस इनकम में हम लोग क्या करेंगे, उस इनकम में हम लोग अपनी सेल्फ अमाउंट का यूज़ ना करते हुए बोरोड फंड लेंगे। बोरोड फंड यानी उधार खरीदेंगे, उधार पैसा लेंगे और उस पैसे से फिर हम हमारे काम को पूरा करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये होता है ऑनर्ड फंड और ये होता है बोरोड फंड। ऑनर्ड फंड यानी हमारी सेल्फ इनकम जो है वो, और बोरोड फंड वो होती हैं जो हमने किसी व्यक्ति से पैसा उधार लेके पूरा किया है। अब यहाँ पे दिया हुआ डिफरेंशिएट बिटवीन ऑनर्ड फंड एंड बोरोड फंड। ऑनर्ड फंड और बोरोड फंड में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर है, ये अब हम देखते हैं। ऑनर फंड और बोरोड फंड को यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं। हिंदी में ऑनर्ड फंड मतलब होता है खुद का निजी कोष, सेल्फ इनकम, और बोरोड फंड यानी उधार लिया हुआ। नेचर, इट्स प्रोवाइड फिक्स कैपिटल,
इसका जो नेचर रहता है वो फिक्स्ड कैपिटल के रहता है। इज डर नॉट प्रोवाइडेड फिक्स्ड कैपिटल। और यहाँ पे बोरोड फंड फिक्स्ड कैपिटल के लिए यूज़ नहीं होता है। रिस्क, इट्स इन्वॉल्व रिस्क, इसमें रिस्क रहती है, इसमें डज नॉट रिस्क इन्वॉल्व रिस्क, इसमें रिस्क नहीं रहती। कंट्रोल ऑन मैनेजमेंट, इट्स प्रोवाइड बेसिक ऑफ कंट्रोल एंड राइट्स ऑफ ऑनर और मैनेजमेंट। ऑनर ऑन मैनेजमेंट मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट और इन सब की तरफ से कंट्रोल किया जाता है। इट डज नॉट इफेक्ट ऑनर्स कंट्रोल एंड राइट्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब यहाँ पे बोरोड फंड में ऑनर्स का भी कंट्रोल नहीं होता है, ये पूरी तरह से मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से कंट्रोल की जाती है। लेकिन ऑनर्ड फंड में क्या होता है कि इसका कंट्रोलिंग पावर जो रहता है वो ऑनर का खुद का रहता है, क्योंकि वो पैसा भी उसका खुद का रहता है, कैपिटल भी उसकी खुद की रहती है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी यहाँ पर दिया हुआ है, नो सिक्योरिटी ऑफ असेट्स टू बी ऑफर्ड टू राइज ऑन ऑनरशिप कैपिटल इज रिक्वायर्ड मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं रहती है और सिक्योरिटी ऑफ असेट्स इज रिक्वायर्ड टू बी ऑफर्ड टू राइज सच फंड। बोरोड फंड में यहाँ पे सिक्योरिटी देना, हमें एक श्योरिटी देना कंपलसरी होता है, ताकि अगर हम पैसा नहीं चुका सके तो हमारे पास की जो भी संपत्ति है उसके द्वारा उस वस्तु का हम मूल्य चुका सकें। लेकिन ऑनर्ड फंड में सिक्योरिटी की या एक सेफ्टी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। रिवार्ड्स, इसमें बिजनेस का जो अर्निंग प्रॉफिट रहता है वही रिवार्ड कहलाता है और यहाँ पे जो हमारी अमाउंट पे जो लॉस रहता है वो बिजनेस में काउंट हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर इसके 11 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन पॉइंट्स को आप लोग सेल्फ लर्न करना, रीड करना और अगर कहीं किसी को कुछ डाउट आता है तो स्कूल टाइम में पूछे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना वर्क कंप्लीट नहीं करा है वो अपने वर्क को टाइम टू टाइम कंप्लीट करें, क्योंकि अब आप लोगों का कभी भी कॉपी चेकिंग करने के लिए मैं आप लोगों से फ़ोटोज़ ले सकती हूँ कॉपी के, इसलिए अपने वर्क को टाइम टू टाइम कंप्लीट करें और अगर किसी को कुछ इसमें डाउट आता है तो एग्ज़ाम टाइम स्कूल टाइम में पूछें। यहाँ पर तक का पार्ट आप सभी आज अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले था फर्स्ट लेसन, सेकंड 7 लेसन हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है उसमें हम लोगों ने बिज़नेस का मीनिंग, बिज़नेस फाइनेंस का मीनिंग पढ़ा है, ये मीनिंग आप लोगों को लिखना है। सेकंड नंबर पे हमने नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी बिजनेस फाइनेंस की, जिसमें 7 to 8 पॉइंट दिए, लेकिन एनी 5 पॉइंट आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसमें हम लोगों ने 8 पॉइंट 9 पॉइंट पढ़े हैं। एनी 4 to 5 पॉइंट आप लोगों को इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस की नोट करना है। इस चार्ट को आप लोग कॉपी में बनाना मत, चार्ट को आप लोग ऐसे ही समझ लेना, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस और मीडियम फाइनेंस का क्या यूज़ होता है इसको ऑन लैंग्वेज में वेरी शॉर्ट करके आप लोगों को लिखना है, ताकि आप लोगों को शॉर्ट टर्म पीरियड का ड्यूरेशन याद रहे, लॉन्ग टर्म फाइनेंस का ड्यूरेशन याद रहे और मीडियम फाइनेंस का भी ड्यूरेशन याद रहे। आगे हम लोगों ने देखा फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है और ऑनर्स कैपिटल या वर्किंग कैपिटल क्या होती है। तो फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो फिक्स्ड असेट्स को परचेज करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज़ की जाती है, और वर्किंग कैपिटल जिसे हम हिंदी में कार्यशील पूंजी कहते हैं, वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो हमारे बिजनेस की किसी भी डेली एक्सपेंसेस को या छोटी मोटी चीज़ों को, नीड्स को, रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। तो यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल को भी शॉर्ट नोट में 2 लाइन में लिख लेना आप लोगों को, इसका मीनिंग क्या होती है दोनों, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल। और लास्ट नंबर पे आता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ फाइनेंस अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, जिसमें हम लोगों ने देखा ऑनर फंड और बोरोड फंड। ऑनर फंड वो होता है जो सेल्फ इनकम होती है और बोरोड फंड वो होता है जो उधार पैसा लेके या लोन बेसिस पर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, लेके काम किया जाता है। इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे ऑनर फंड और बोरोड फंड का डिफरेंसेस देखे थे। ये डिफरेंसेस आप लोगों को खुद को सेल्फली अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लिखना है। 11 पॉइंट है, यानी 6 पॉइंट आप लोग लर्न करके अपनी कॉपी में लिखेंगे और अगर किसी को कुछ डाउट आता है तो आप लोग स्कूल टाइम में पूछ सकते हैं।